दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सीता हरण के बाद रावण ने अशोक वाटिका में माता सीता पर अपना हर पैंतरा आजमा लिया, हर दांव चल दिया, लेकिन वह माता सीता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सका। उसके मन में भी एक सवाल आता था कि आखिर मैं जब भी आता हूँ तब सीता एक घास का तिनका क्यों उठा लेती है। वह बार बार कहता था, जैसे मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को तुम घास के एक मामूली तिनके से क्यों डराती हो। वह भी इसका रहस्य जानना चाहता था, लेकिन इस घास के तिनके का रहस्य माता सीता के अलावा कोई नहीं जानता था। यह बात उन दिनों की थी जब माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ था। उसके बाद वह अपने माता पिता व जनकपुरी को छोड़कर भगवान श्री राम के साथ अयोध्या चली आई थी। अयोध्या वासियों ने अपनी बहू का बहुत स्नेह से आदर सत्कार किया। माता सीता ने भी अयोध्या राजमहल के सारे रीति रिवाजों को बड़े ही प्यार और सहज भाव से उनका पालन किया। इन्हीं में एक रिवाज ऐसा भी था जिसके अनुसार माता सीता को घर के समस्त लोगों को कुछ मीठा पकवान बनाकर खिलाना था। माता सीता ने मीठे पकवान में खीर बनाई और समस्त परिजनों को खीर खाने के लिए आमंत्रित किया। सभी परिजनों ने माता सीता का आमंत्रण स्वीकार किया और खीर खाने बैठ गए। माँ सीता ने जब सबको खीर परोस दी, लेकिन न जाने कैसे राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माता सीता ने देख लिया। चूंकि वो राजा को खीर दे चुकी थी और उन्होंने खीर खाना शुरू भी कर दिया था, इसलिए अब मर्यादावश उनके लिए इस तिनके को हाथ से उठाना संभव नहीं रहा। तब माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और वो तिनका जलकर राख हो गया। सीता जी ने यह सोचा कि उन्हें करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने माँ सीता के इस चमत्कार को देख लिया था। उस वक्त राजा दशरथ चुप रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलाया और उन्होंने सीता जी को बताया कि आज उन्होंने भोजन के समय उनके चमत्कार को देख लिया था। तब उन्होंने सीता जी से कहा कि आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनकों को देखा था, उस नज़र से आप कभी भी अपने शत्रु को भी मत देखना। बस इसी कारण जब भी रावण माता सीता के सामने आता था तो वे उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। माता सीता चाहती तो रावण को पल भर में ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए उस वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने हमेशा मौन धारण किया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।